नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहल गया गाजियाबाद की जेल के आसपास का इलाका। मसूरी इलाके में गोली मारकर कर दी गई आसिफ की निर्मम हत्या। हमलावरों ने मुंह में पिस्तौल घुसाकर दबाया ट्रिगर, एक ही गोली में भेजा आ गया बाहर। फरार होने से पहले आसिफ को मारी गई 2 और गोलियां। 2 बीवी का शौहर बताया जा रहा है मृतक। आइए देखते हैं वेडिंग ट्रायंगल की ये खूनी वारदात। पहली गोली की आवाज आई तो हम अपने ऑफिस में बैठे। सरी रात गोली मारकर युवक की हत्या। मुंह में पिस्टल डालकर मारी गोली। सिर को चीरते हुए गोली हुई आर पार। दूसरी बेगम ने दोस्तों से करवाया मर्डर। हथियार लहराते हत्यारे पैदल हुए फरार। कहते हैं कि 2 नाव पर सवार होना अक्सर घातक साबित होता है। ऐसा ही कुछ गाजियाबाद में हुआ। ये भीड़, गुस्सा और मौके पर मौजूद पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही कि यहाँ कुछ खौफनाक हुआ, जिसने हर किसी को हैरान और स्तब्ध कर दिया। मंगलवार की रात गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में सनसनी फैलाई। 3 हमलावरों ने स्कूटी पर जा रहे एक युवक को रोककर उसकी सरेराह गोली मारकर हत्या कर दी। हत्यारों ने युवक के मुंह में पिस्टल ठूंसकर गोली चला दी, जो उसके सिर को चीरती हुई बाहर निकल गई। इसके बाद उसे 2 गोली मारी और जिसके बाद युवक मौके पर ही ढेर हो गया। इसके बाद हत्यारे हथियार लहराते हुए पैदल ही भाग गए। पुलिस ने हत्यारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक स्कूटी से अपने घर बड़ा बाजार जा रहा था। वो निर्माण कार्यों में लेटर का जाल बांधने का काम करता था। तभी उसे 3 युवकों ने रोक लिया। बड़े ही निर्मम तरीके से गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आसिफ ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी अर्शिद डासना में रहती है, जबकि दूसरी पत्नी जूही के साथ वो वेव सिटी क्षेत्र के रफीकाबाद में किराए पर रह रहा था। परिवार का आरोप है कि जूही ने ही अपने साथियों से आसिफ की हत्या कराई। आसिफ के भाई अनवर ने दूसरी पत्नी जूही और उसके साथी रिहान के खिलाफ थाने में शिकायत की। एसीपी लिपि नगाइज ने बताया कि आसिफ का आपराधिक इतिहास भी रहा। वो नशे के कारोबार से जुड़ा था। मसूरी समेत कई थानों में उसके खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हैं। करीब 1 साल पहले ड्रग्स केस में गिरफ्तार होकर जेल गया था। 7 महीने पहले ही छूट कर आया था। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने नामजद रिपोर्ट दर्ज कर हत्या के खुलासे के लिए 2 टीमें लगाई। जल्द ही मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जेल चौकी क्षेत्र थाना मसूरी से 8:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि रफीकाबाद फाटक के पास एक व्यक्ति को गोली मार दी गई है। मौके पर जानकारी लगी कि घायल व्यक्ति का नाम आसिफ पुत्र अकबर निवासी बड़ा बाजार थाना क्षेत्र वेव सिटी डासना है। घायल व्यक्ति को उपचार हेतु सीएचसी डासना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक आसिफ के भाई ने थाना मसूरी पर एक नामजद तहरीर बनाम रिहान आदि दी, जिसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं समस्त नामित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दरअसल आसिफ की कहानी 2 शादियों में उलझी थी। पहली पत्नी के साथ जहाँ निकाह हुआ था, तो दूसरी पत्नी से आसिफ ने लव मैरिज की।
लेकिन घर की ये लव स्टोरी अब खून की वजह बन गई। पुलिस के रिकॉर्ड में आसिफ का नाम पहले से दर्ज था। ड्रग्स तस्करी के कई मुकदमे, जेल की हवा और अपराध की दुनिया से जुड़ा अतीत। 7 महीने पहले ही आसिफ जेल से छूटकर बाहर आया था। अब अपने ही रिश्ते के जाल में फंसकर जान गंवा बैठा। गाजियाबाद की ये कहानी सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं, ये कहानी उन खतरों की जो 2 घर और 2 शादियों की जटिलताओं में छिपे होते हैं। एक आदमी की लव मैरिज, पहली पत्नी के बीच उलझी जिंदगी, एक गलत कदम, एक गलत चुनाव और अचानक मौत की खबर। 2 शादी करना केवल व्यक्तिगत जीवन में उलझन पैदा नहीं करता, बल्कि समाज में तनाव, झगड़े और आपसी अविश्वास की जड़ बन सकता है। रिश्तों की जटिलता कभी कभी हिंसा, अपराध और सामाजिक अशांति तक ले जाती है। आसिफ की मौत याद दिलाती है कि असंवेदनशील फैसले और विवादित रिश्ते न केवल परिवार को बल्कि समाज को भी प्रभावित करते हैं। हर शादी, हर रिश्ता जिम्मेदारी और समझदारी मांगता है, वरना प्रेम और धोखे के बीच कीमत चुकानी पड़ सकती है, कभी अपनी, कभी दूसरों की। और ये मर्डर एक चेतावनी है कि रिश्तों में ईमानदारी, समझदारी और पारदर्शिता ही सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। मध्य प्रदेश के बालाघाट और उत्तर प्रदेश के मेरठ से सामने आई है अवैध संबंधों की खूनी दास्तान। बालाघाट में एक महिला ने अपनी सहेली संग मिलकर ले ली अपनी जिठानी की जान। पति से अवैध संबंध के शक में सामने आई ये खूनी वारदात। वहीं मेरठ में भी ससुर ने शक के आधार पर लेनी चाहिए अपनी पुत्रवधू की जान। बेटे के कोचिंग सेंटर में घुसकर दिया वारदात को अंजाम। आइए देखते हैं शैतानी साजिश की ये खूनी दास्तान। देवरानी ने की जेठानी की हत्या। अवैध संबंध के शक में ली जान। सहेली के साथ मिलकर घोंटा गला। पुलिस शिकंजे में शातिर शैतान। मध्य प्रदेश के बालाघाट में अंधे कत्ल का चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हत्या का कारण अवैध संबंध का शक। जानकारी के अनुसार 3 अक्टूबर को एक महिला का शव संदिग्ध हालात में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतका की पहचान लेखवती यादव के रूप में हुई। मामले की जांच कर रही टीम ने तकनीकी विश्लेषण और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर मामले का खुलासा किया है। पुलिस की माने तो देवरानी को संदेह था कि उसके पति और जेठानी के बीच अवैध संबंध है। इसी संदेह पर देवरानी ने ही इस खौफनाक वारदात की साजिश रच डाली। सुखिया उर्फ सविता यादव ने अपनी सहेली भूरी उर्फ उर्मिला मेरावी के साथ मिलकर लेखवती की हत्या कर दी। दोनों ने महिला को दशहरा के दिन मंदिर जाने के बहाने बुलाया और मुरूम गड्ढे के पास साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या के बाद आरोपियों ने एक पुरुष सहयोगी की मदद से साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। मृतका का मोबाइल और सिम तोड़कर अलग अलग स्थानों पर फेंक दिया, पर पुलिस ने अथक प्रयास, एसडीआरएफ और मेटल डिटेक्टर की मदद से मोबाइल बरामद कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बार बार पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन अंततः सच सामने आया। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। सभी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले की पूरी जांच की जा रही है। परसवाड़ा थाना क्षेत्र में कुमनगांव जगह है, वहाँ पे एक महिला की हमें लाश बरामद हुई थी, जिसमें पड़ताल करने पर पता चला कि वो लेखवती नामक एक महिला है 30 वर्ष की,
उसकी हत्या करी गई है, ऐसा प्रथम दृष्टया में लग रहा था। फिर एफएसएल टीम पहुंची, उसने पुष्टि करी और फिर हमने इसकी जब विवेचना के लिए टीम बनाई परसवाड़ा सब डिवीज़न लेवल पर ही, आसपास के गाँव वालों से पूछताछ करी गई। उसमें ये सामने आया कि इस महिला की जो एक दूर के रिश्ते में एक देवरानी लगती है, उसने अपने पति के साथ इस महिला के अवैध संबंध है ऐसे संदेह में अपनी सहेली के साथ मिलकर इस महिला की हत्या कर दी। और इसके साथ ही जो हत्या के बाद में जो साक्ष्य वगैरह इसने छुपाए, उसके लिए इसने एक पुरुष की सहायता ली। इस वजह से इसमें कुल मिला के 3 आरोपी बनाए गए जिनको अरेस्ट कर लिया। वहीं दूसरी तरफ यूपी के मेरठ से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक ससुर ने अपनी बहू पर फरसे से हमला कर दिया। हमले के बाद खुद ही थाने पहुंच गया और पूरी बात बताई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बहू की हालत नाजुक बनी हुई है। इकबाल फौज से रिटायर्ड होकर अपने परिवार के साथ रहने लगा था। एक दिन उसका बेटा मेहताब मलिक परिचित की मौत पर घर से बाहर गया हुआ था। इस बीच ससुर बहू हिना उर्फ राहत के पास पहुंचा। इस दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बढ़ गई कि गुस्से में इकबाल ने फरसा उठा लिया, फिर एक के बाद एक कई वार कर दिए। हिना खून से लथपथ फर्श पर तड़पती रही, मगर इकबाल हिना को तड़पता छोड़ खून से सने कपड़ों में थाने जा पहुंचा। वहां पुलिस को वारदात के बारे में बताया। पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। वहां फर्श पर चारों ओर खून फैला था और बहू हिना बेहोश पड़ी थी। पुलिस ने बिना देर किए उसे अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने उसकी हालत को बेहद गंभीर बताया और उसे मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। यह हत्या केवल व्यक्तिगत विवाद तक सीमित नहीं है। पति पत्नी और परिवार के बीच अविश्वास, शक और खत्म होता धैर्य कभी कभी जानलेवा अपराधों का कारण बन सकते हैं। समाज को चेतावनी मिलती है कि हिंसा और साजिश किसी भी रिश्ते को नष्ट कर सकती है। बालाघाट की यह हत्या हमें याद दिलाती है कि शक और व्यक्तिगत द्वेष कैसे जीवन और परिवार को खतरे में डाल सकते हैं। पुलिस की सतर्कता और तकनीकी मदद के बिना ऐसे अपराधों का पर्दाफाश मुश्किल है। अब सवाल यह है कि क्या परिवार और समाज ऐसे मामलों से सबक लेंगे या फिर अंधेरे में छिपे शक और द्वेष और कहर बरपाते रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ मेरठ में मामला सिर्फ व्यक्तिगत झगड़े तक सीमित नहीं है। अवैध संबंध के शक और पारिवारिक विवाद कभी कभी हिंसा का रूप ले लेते हैं। समाज और परिवार के बीच समझदारी और संवाद की कमी ऐसे खतरनाक परिणाम दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मात्र 100 रुपए के लेन देन के विवाद में चली गई एक शख्स की जान। शराब के लिए दिए पैसे वापस मांगने पर हुआ था 2 दोस्तों में विवाद, जिसके बाद एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की पीट पीट कर ले ली जान। मृतक की भाभी की बचाव की कोशिश भी हो गई नाकाम। इस खूनी वारदात से घर में मच गया कोहराम। आइए देखते हैं शराब की लत ने कैसे ले ली एक शख्स की जान। युवक की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या। 100 रुपए के लिए ले ली दोस्त की जान। गिड़गिड़ाता रहा परिवार, सिर पर खून सवार। पैसों के लिए कुछ लोग अपनों के खून के भी प्यासे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में एक युवक ने कुछ ऐसा ही किया। उसने महज 100 रुपए के लिए अपने ही दोस्त को जान से मार डाला। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। मामला केराकत कोतवाली क्षेत्र के पसेवा गांव का है। अरविंद चौहान पेड़ की कटाई करता था। उसी गांव के मुकेश से उसकी गहरी दोस्ती थी। करीब 3 महीने पहले अरविंद के पैर में चोट लग गई थी, जिससे वो घर पर ही रह रहा था। इस दौरान खाने पीने के लिए सामान वो मुकेश से ही मंगाया करता था। आरोप है कि सोमवार की रात मृतक अरविंद अपने दोस्त मुकेश के साथ बैठा था। दोनों ने शराब पीने की योजना बनाई और इस दौरान अरविंद ने मुकेश को शराब लाने के लिए 100 रुपए दिए।
आरोप है कि मुकेश शराब लेने गया, लेकिन वो शराब नहीं लाया। जब अरविंद मुकेश के शराब के लिए दिए गए 100 रुपए वापस मांगने लगा तो दोनों में कहासुनी हो गई। इस दौरान मुकेश ने अरविंद के सिर पर मुक्के से कई बार प्रहार कर दिया, जिससे अरविंद जमीन पर गिरकर छटपटाने लगा। अरविंद को मारने के बाद मुकेश वहां से भाग गया। परिजन अरविंद को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र केराकत गए। वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मात्र 100 रुपए के लिए अरविंद की हत्या के बाद हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी मुकेश के खिलाफ केस दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला यह है कि शाम को 8 बजे टाइम था, आए हो मेरे घर में, मम्मी से बोल रहे हैं कि आज इनको मैं मारूंगा। कौन? वही मुकेश जायसवाल मारेंगे ना। अच्छा। हाथ से ऐसे मुक्का बनाकर मार रहे थे। उनको चोट ज्यादा लग गई। मम्मी आई बाहर, हम लोग भी तब ऐसे हो रहा तब फिर बाहर हम लोग भी आए। अच्छा। सुने तो दौड़े, फिर हम लोग भी छुड़ा रहे थे, नहीं छोड़ रहे थे। पुलिस की माने तो तहरीर के आधार पर केस दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ग्राम सेवा थाना केराकत अंतर्गत अरविंद चौहान नामक व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी को गाली दे रहा था। तभी वहां पे मौजूद उसी गांव के मुकेश नामक व्यक्ति ने अरविंद चौहान को मारा पीटा, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। अरविंद चौहान को इलाज है तो उसके परिजनों द्वारा CSC केराकत ले जाया गया, जहां पे डॉक्टरों ने उसको जिला चिकित्सालय जौनपुर के लिए रेफर कर दिया गया। जिला चिकित्सालय जौनपुर में अरविंद चौहान को मृत घोषित कर दिया गया। अरविंद चौहान के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना केराकत पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर नामजद अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। जौनपुर का ये मामला हमें याद दिलाता है कि मामूली विवाद और पैसे के लिए आपसी लड़ाई कभी कभी जानलेवा रूप ले सकती है। शराब और गुस्से में उठाया गया कदम परिवार और समाज दोनों के लिए भारी पड़ सकता है। पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई ने आरोपी को हिरासत में लिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ऐसे मामूली झगड़ों को लेकर हम सभी अधिक सतर्क होंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डे। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।